आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम रहेगा या मैक्सिमा रहेगा। अब तक देखिए हम विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो निकाल चुके हैं कि बीच में जो हमें साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो पर ये सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक की ये हाफ विड्थ जो है हम निकाल चुके थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये जो प्राइमरी मैक्सिमम मिल रहा है इसकी विड्थ निकालनी है। तो देखिए इसकी विड्थ कैसे निकली, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या असम्पशंस हम ले रहे हैं। एज डायरेक्शन ऑफ nth प्रिंसिपल मैक्सिमम इज़ गिवन बाय, आप जानते हैं कि यहाँ कहीं पर आपको मैक्सिमम अगर पॉइंट मिल रहा है तो इसका मतलब ये आपके पास एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है, थीटा एन है। और मैं कह दूँ ये पहला मैक्सिमम था, ये दूसरा है, तीसरा है, ये nth मैक्सिमम मिल रहा है हमें। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ना आप, a प्लस बी साइन थीटा एन एंड दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगर यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हम चले जाएं, कहाँ ऊपर नीचे चले जाएं, ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम से भी नीचे जो एंगल बनेगा वो थीटा एन से छोटा बनेगा, और इस मैक्सिमम से ऊपर जो एंगल बनेगा वो थीटा एन से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब ये कहाँ तक एंगल आपने लेना है, ये आपने एंगल लेना है कि जब आपको डार्क पॉइंट्स मिल जाएं। तो इस डार्क पॉइंट के लिए हम कह दें थीटा एन माइनस में डी थीटा, और इस डार्क पॉइंट के लिए हम कह दें थीटा एन प्लस में डी थीटा। तो अगर हमें इन दोनों एंगल्स का पता चल जाए तो इनका डिफरेंस निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी जो विड्थ है इस विड्थ को हम निकाल लेंगे। इसका मतलब मुझे एक तो ये एंगल चाहिए जिसको हम थीटा एन माइनस डी थीटा कह रहे हैं, और एक हमें ये वाला एंगल चाहिए जिसको हम थीटा प्लस डी थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया, लेट थीटा एन प्लस डी थीटा एंड थीटा एन माइनस डी थीटा आर डायरेक्शंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव मैक्सिमम। अबव मैक्सिमम कौन से वाला मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम, गिविंग पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। तो सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन दे रहा है। तो देखिए ये था मेरा मैक्सिमा, इस प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ मुझे निकालनी है। तो इसके साइड में लगती लगती दो डार्कनेस जो हैं इनको हम कहते हैं दैट इज़ सेकेंडरी मिनिमा। तो सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन ये भी है, ये भी है, इन दोनों पोजीशंस को हमें निकालना है, इन दोनों एंगल्स को हमें निकालना है। तो क्या किया जाए, हम यहाँ पर अगर एंगल थीटा एन मान रहे हैं तो ये हो गया हमारा एन लैम्डा। और अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि ये जो स्मॉल एंगल हमारा बन रहा है, यानी कि जहाँ पर हमारा मिनिमा आ रहा है, लास्ट लेक्चर में देखिए मैंने डिस्कस भी किया था कि ये जो मिनिमा की पोजीशंस हैं डी थीटा कब क्या एज्यूम करें या कितना हो, कब आपको मिलेगी ये मिनिमा की पोजीशन, ये मिलेगी आपको जब फेस डिफरेंस तो आपने डी थीटा ले लिया, लेकिन इस फेस डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस है वो कितने का होना चाहिए, हमारा एन लैम्डा का। और ये वाली पोजीशन कब मिलेगी, टू लैम्डा बाई एन पर। तो इसी तरह से ये टू लैम्डा बाई एन, ये अगर आपकी लैम्डा बाई एन पे मिल रही है तो ये मिलेगी टू लैम्डा बाई एन पर, ये मिलेगी आपको थ्री लैम्डा बाई एन पर। तो ये लास्ट लेक्चर अगर आप देख लें तो उससे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अब ये देखिए जब थीटा एन था तो वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा थी, लेकिन यहाँ जैसे ही आपने थीटा एन में डी थीटा ऐड कर दिया तो आपको पता है कि वेवलेंथ तो ये वाली ऐड हो जाएगी आपकी। तो एन लैम्डा प्लस में लैम्डा बाय एन हमारे पास हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 ये रही हमारी, इक्वेशन नंबर 1 ये हमारी है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें देन व्हाट विल वी हैव, ए प्लस बी साइन थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा हमारी सेकेंड इक्वेशन से, ए प्लस बी साइन थीटा एन ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन से, और हमने ये पुट करने के बाद ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से भी हमने क्या किया, लैम्डा कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया, और इधर हमने इस n को डिवाइड करवा दिया, n से कैंसिल आउट कर दिया। तो ये हमारे पास n के साथ कौन रह गया, n रह गया। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली सिचुएशन रह जाएगी, साइन थीटा एन प्लस माइनस डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एन, और इधर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय m इंटू में n। ये जो n है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को, कि पहली ब्राइटनेस है, दूसरी ब्राइटनेस है, और ये जो कैपिटल N है वो स्लिट्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी ग्रेटिंग के अंदर स्लिट्स कितनी है।
तो आप याद कीजिएगा साइन ए प्लस बी कैसे ओपन करते हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी कैसे ओपन करेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो इसको अगर आप ओपन करें तो दोनों ही साइन लेके चलेंगे ना, तो दोनों साइन लेके चलेंगे तो हमारे पास भी दोनों साइन आ गई हैं। नीचे साइन थीटा एन था ही, और इधर हमारे पास वन प्लस माइनस एन इंटू एन था, तो इसको हमने एज इट इज़ ही रखा है। अब थोड़ी सी अजम्पशंस ले रहे हैं हम, क्योंकि जो एंगल है वो बहुत छोटा है, तो डी थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो कॉस डी थीटा सोच के देखिए, डी थीटा ज़ीरो के इक्वल है तो कॉस ज़ीरो तो वन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम डी थीटा को ज़ीरो के इक्वल रखें तो आप जानते हैं साइन इंटू थीटा वेयर थीटा इज़ वेरी स्मॉल दैट इज़ इक्वल टू थीटा, तो डी थीटा की ये आपका साइन डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ सोच के देखिए, आपने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर क्या रह गया आपका, कोस डी थीटा तो वन हो गया, नीचे साइन थीटा एन था, ये भी थीटा एन था, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो बन गई वन। इधर देखिएगा, इधर आपका कोस थीटा एन ही रहेगा, लेकिन साइन डी थीटा में चेंज हो जाएगा, और कोस थीटा एन डिवाइडेड बाय साइन थीटा एन क्या बन जाएगा हमारा, कोट थीटा एन। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया है, प्लस माइनस यहाँ पे भी था, प्लस माइनस हमने यहाँ पे भी रखा है, तो ये हो गया हमारा वन प्लस माइनस, और ये हो गया आपका वन डिवाइडेड बाय एन इंटू एन। तो वन से वन को कैंसिल आउट, और ये जो आपके प्लस माइनस है इनको भी हमने यहाँ पर हटा दिया है, क्योंकि हमें तो सिर्फ डी थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, डी थीटा, कोट को भी हम इधर ले आए, एन इंटू एन कोट ऑफ थीटा एन। तो अब ये देखिएगा, ये डी थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी थीटा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर ये टोटल हम लेकर चलते, ये पूरी की पूरी विड्थ, तो डी थीटा यहाँ से डी थीटा यहाँ से, तो टोटल तो ये कितना होना था, टू टाइम्स ऑफ डी थीटा। तो हम सिर्फ डी थीटा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम हाफ निकाल रही हैं, हाफ विड्थ निकाल रहे हैं। तो ये जो डी थीटा है वो हाफ एंगुलर विड्थ है आपकी प्रिंसिपल मैक्सिमम की। तो देखिए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर गई यहाँ पर, डी थीटा, ये जो हमारा एंगुलर सेपरेशन है, हाफ एंगुलर सेपरेशन डी थीटा, ये आपका और भी कम हो जाएगा अगर आपने नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग को इंक्रीज़ कर दिया। तो अगर आप 15,000 से 25,000 लाइनों के ऊपर चले गए ग्रेटिंग में, तो ये विड्थ हमारी कम होने वाली है आपकी प्राइमरी मैक्सिमम की। तो उसके बाद देखिएगा, डी थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एन कोट थीटा एन। अब इसकी वैल्यू तो ज़्यादा इंक्रीज जो है कोट थीटा एन, आपने पता है थीटा एन तो बहुत छोटा एंगल है, तो अगर आपके पास स्मॉल एंगल्स हैं तो कोट थीटा एन तो कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है नहीं, लेकिन एन तो कंट्रीब्यूट करने वाला है यहाँ पर। और एन किसको इंडिकेट करता है, एन आपके प्रिंसिपल मैक्सिमम के ऑर्डर्स को इंडिकेट करता है। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल मैक्सिमम का ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा, डी थीटा की वैल्यू क्या करती जाएगी, कम होती हुई चली जाएगी। फॉर हायर प्रिंसिपल मैक्सिमम द एन इंक्रीजेज एज डी थीटा डिक्रीजेज। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तो रहा हमारा सेंट्रल साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट प्राइमरी मैक्सिमम मिलने वाला है एन इज इक्वल टू वन के ऊपर। उसके बाद आपको एन इज इक्वल टू टू के ऊपर हमें क्या मिलने वाला है, सेकेंड प्राइमरी मैक्सिमम। एन इज इक्वल टू थ्री पर हमें मिलने वाला है थर्ड प्राइमरी मैक्सिमम। तो ये ब्राइटनेस हमें मिलने वाली है, लेकिन हर बार ब्राइटनेस की जो विड्थ है वो क्या होती जाएगी, वो हमारी कम होती जाएगी, क्योंकि मेंशन है यहाँ पर डी थीटा आपका डिक्रीज़ करेगा जैसे जैसे आप ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा, कुछ कलरफुल लाइंस जो हैं हमारी, वाइट लाइट जब हम देते हैं ग्रेटिंग को तो कुछ कलरफुल लाइंस जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाती हैं। तो ओवरलैप का रीज़न क्या है, क्यों ओवरलैप कर रही हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं।